बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि का पूरे देश में सबसे ज्यादा असर राजस्थान में हुआ है और इसी का जायजा लेने के लिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री प्रदेश के दौरे पर निकले हैं। आपने कितने नुकसान का आकलन किया और क्या कुछ निर्देश दिए हैं यहाँ पर अधिकारियों को? जो जयपुर ग्रामीण क्षेत्र है इसके अंदर कोटपुतली और पावटा ये दो जगह काफ़ी नुकसान हुआ है। कम से कम 12 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जहां 100% नुकसान हुआ है और 24 से 25 गांव ऐसे हैं जहां करीब 50 से लेकर 75% तक नुकसान हुआ है। बाकी राजस्थान में भी अन्य क्षेत्र हैं जहां नुकसान हुआ है। अब ये जो फसल जो आप खड़ी हुई देख रहे हैं यहाँ पर, ये फसल अगर सही रहती तो किसान को की इस पैदावार से उनको पूरे परिवार को पूरे साल भर की राहत मिलती। अब इस नुकसान से पूरी भरपाई तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम एक तरह से राहत के तौर पर राजस्थान सरकार इनको तुरंत पैसा मुआवजा देगी। सेंटर की तरफ से एक स्पेशल पैकेज राजस्थान को मिलेगा जिससे राहत दी जा सकती है। क्या इस तरह की कोई रणनीति है कि चाहे सूखा पड़ता है, चाहे अतिवृष्टि होती है, ओलावृष्टि होती है, जो उससे नुकसान होता है तो तात्कालिक इनको राहत मिले? इंश्योरेंस हो रही है, लेकिन इंश्योरेंस का जो हम यूनिट मानते हैं वो यूनिट अभी बहुत बड़ी यूनिट है। मेरा ये मानना है कि हालांकि मुश्किल है, लेकिन इंश्योरेंस की जो यूनिट है वो किसान की जो खुद की जो ज़मीन है उसको मानना बहुत ज़रूरी है। जितनी छोटी यूनिट होगी उतना स्पेसिफिक फ़ायदा किसानों तक पहुंचा जा सकता है। बहुत सारी किसानों की योजनाएं, जैसे क्रेडिट कार्ड की अभी बात कर रहे थे, और भी कई अन्य योजनाएं हैं राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर भी प्रधानमंत्री जी ने बात की है। लेकिन जो हकीकत है उसमें देखा जाता है कि जो वंचित तबका है या जो सच में उसका हकदार है उस तक ये चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं। आपने सही कहा कि जब तक बैंक अकाउंट्स खाते नहीं खुलेंगे, जब तक लोगों को इसके बारे में एहसास नहीं होगा कि किस तरह से सरकार की जो मदद है वो सीधे उन तक पहुंच सके, तब तक ये संभव नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इंश्योरेंस को भी खोला है। अब इतना बड़ा देश है, उसको इंश्योरेंस को इस बार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी बाहर से विदेशी पैसा भी लाया जा रहा है ताकि इंश्योरेंस को और बढ़ाया जा सके, इंश्योरेंस लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण को लेकर भी किसानों के मन में बहुत चिंताएं हैं। भूमि अधिग्रहण को लेकर जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो बड़े आसानी से लोगों को बहका रही हैं। जो ज़मीन किसानों से जो ली जाएगी उसका 4 गुना जो रकम है वो पेमेंट होगी, यानी 4 times द कॉस्ट ऑफ लैंड। ज़मीन की 4 गुना कीमत किसानों को दी जाएगी और वो देने के बावजूद जो 20% जो विकसित एरिया होगा वो भी उसी किसान को दिया जाएगा जिसकी ज़मीन है। घर में परिवार के अंदर एक व्यक्ति को नौकरी भी दी जाएगी और ये जो ज़मीन इस्तेमाल होगी ये इस्तेमाल प्राइवेट कामों के लिए नहीं होगी, ये सिर्फ सरकारी काम के लिए होगी, जिसके अंदर स्कूल हो सकते हैं, हॉस्पिटल हो सकते हैं, फैक्ट्रीज हो सकती हैं और जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो आ सकता है। इसकी भी परिभाषा दे दी गई है कि सड़क से 1 किलोमीटर अंदर तक ही भूमि को लिया जाएगा, यानी उससे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया अंदर नहीं होगा। तो इस तरह से कई सारी स्कीम्स और पॉलिसीज़ हैं जो किसान अगर समझें तो ये किसानों के, उनके परिवार के जो युवा गाँव में बसते हैं उन सबके फ़ायदे के लिए है। राज्य में हो रही बेमौसम बरसात कहीं ना कहीं किसानों की आंखों की नमी का कारण बन गई है। उनके मन में चिंता के बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, लेकिन आज राज्यवर्धन सिंह राठौर का यह दौरा कहीं ना कहीं बानगी है इस आश्वासन की कि सरकार किसानों के हितों में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी है। कैमरामैन संजीव के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, राजस्थान।